दर्शकों, जल्दी ही हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और हम सबके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है, उनका स्थान में परिवर्तन होता है, उसका असर हमारे जीवन में देखने को जरूर पड़ता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। इससे पहले हमने 11 राशियों के बारे में आपको बता चुके हैं। यदि आपका कोई मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, आप अपनी राशि लगन अनुसार देख सकते हैं। हम उसका सटीक परिणाम आपको विश्लेषण आपको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी है कुछ इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति राहु के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 4 तारीख को यानी 4 सितंबर को आपके लग्नेश बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा आपके सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ बुध आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे बुध वक्री अवस्था में, जो कि 16 तारीख को मार्गी होंगे और 17 तारीख को सूर्य जो है यहाँ से निकल के आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पे मंगल के साथ युति बनाएंगे। शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये कि वक्री अवस्था में है, लेकिन 4 तारीख को ये भी मार्गी हो जाएंगे। आप इसी आधार पर समझेंगे कि ये आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब छठे भाव में जो छठेष्ठ यानी सूर्य अपनी ही राशि में गोचर करें बुध के साथ, जो कि वक्री अवस्था में है। तो पुरानी समस्या जो आपकी स्किन से संबंधित समस्या है, ये बोन से रिलेटेड यानी हड्डियों से रिलेटेड समस्या है, फिर से उभर सकती है। उसमें आपको रिलीफ होने में या रिकवरी होने में आपको थोड़ा समय भी लग सकता है। तो मध्य सितंबर के बाद कुछ अच्छा आप रिकवरी या ग्रोथ आप देखेंगे इसमें। इसके अलावा आपके लग्नेश जो है अभी द्वितीय भाव में है, तो 4 तारीख को जैसे ही वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो आपको लाभ लेने में या रिकवरी करने में थोड़ा समय भी लग सकता है, विलंब लग सकता है। केतु अष्टम भाव में कुछ पुरानी गुप्त समस्या को भी उजागर कर सकता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव या परेशानी भी हो सकती है। इसके लिए आपको योगा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेस लेने से आपको बचना है। लेकिन कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आपका जो सितंबर का महीना मध्य को छोड़ के आगे के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटी मोटी समस्या को छोड़े तो सामान्य रहने वाला है, कुछ बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे और साथ ही योगा व्यायाम करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। शिक्षा करियर की बात करें तो पंचम भाव में वक्री शुक्र अभी गोचर कर रहे हैं, 4 तारीख को मार्गी होंगे। तो जो कुछ भी समस्या, विरोध या रुकावट अब तक आप देख रहे हैं उसमें भारी कमी आएगी। पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भी आप हिस्सा लेंगे या उसमें दिलचस्पी दिखाएंगे। उसके संबंधित कोई कोर्स या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। कला का क्षेत्र हो गया या आपका कुछ अन्य क्षेत्र हो गया, फैशन इंडस्ट्री हो गया या ब्यूटिशियन से संबंधित कुछ क्षेत्र हो गया, तो उसमें भी आप काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा लंबा संघर्ष देख सकते हैं। कुछ कह सकते हैं कि आपको मध्य सितंबर के बाद ही कुछ अच्छे ऑफर मिलने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी करें तो उसमें आपको अपना फोकस बना के रखना होगा। काफ़ी अच्छे मौके आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ सकता है। कई बार प्रयास के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। करियर की नई शुरुआत करने जा रही हैं तो काफ़ी अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन आपको अपना फोकस, धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोना है, क्योंकि कई बार अति आत्मविश्वासी होने की वजह से यानी ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं या कुछ भी आप ऐसे कमिटमेंट कर सकते हैं जिसके लिए आप अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो अपनी जो फोकस बना के रखें। साथ ही कोई अभी आपको अवरोध अगर आपको देखना पड़ सकता है या आपको कार्य क्षेत्र में अपने आप को सहज महसूस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को सहज महसूस करेंगे। आपके जैसे ही लग्नेश वक्री अवस्था में आएंगे तो कुछ भ्रम की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। कुछ अवरोध, अनावश्यक, बिना मतलब के कुछ आपके दिमाग में टेंशन हो सकती है किसी सहयोगी को लेकर या जो आपके जो बॉस है, अधिकारी, उनसे लेकर भी कुछ ऐसे प्रकार की असामान्य कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए काफ़ी सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। धैर्य से काम लें, धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ सहज हो जाएगा। तब तक फोकस बना के रखें। तो कार्यक्षेत्र व्यवसाय की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में कुछ इस प्रकार रहने वाला है।
दशमेश और लग्नेश की जो युति है आपके द्वितीय भाव में, यानी आपके जो बृहस्पति है राहु के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए समय, सेविंग्स में वृद्धि देख सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। लेकिन दूसरे सप्ताह से थोड़ा संघर्ष आपको बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि लग्नेश आपके वक्री अवस्था में आने की वजह से हर चीज़ आप में आप स्लो प्रोग्रेस देखेंगे। इसके अलावा स्ट्रगल भी देख सकते हैं। नई नौकरी के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी गिरावट देख सकते हैं। अस्पष्टता के कारण कुछ असफलता भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके भीतर ईगो की समस्या होगी, अहम की समस्या होगी, तो आप सामने वाले व्यक्ति पर अपना एक गलत छवि भी छोड़ सकते हैं, बैड इंप्रेशन भी छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। मध्य सितंबर के बाद जैसे ही जो बुध है वक्री अवस्था से बाहर होकर मार्गी होंगे और आपके जो सूर्य है वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो कुछ बेहतर आप अपॉर्चुनिटी या विकल्प देख सकते हैं। तब तक आपको धैर्य बना के रखना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से आपको बचना है। व्यवसाय की बात करें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सप्तमेश बुध का आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में सूर्य के साथ गोचर करना गलतफहमी की समस्या हो सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ अहम के कारण कई मुद्दों पे जो है मतभेद हो सकता है। इसके अलावा निर्णय लेने में जल्दबाजी कर सकते हो, जिसका आपको बुरा जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा मध्य सितंबर तक आपको इंतजार करना होगा। उससे पहले अगर हो सके तो महत्वपूर्ण डील कोई भी हो साइन ना करें। कोई भी गलतफहमी हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके पछताना पड़ सकता है। कुल मिला के आपके फाइनेंशियल सेक्टर के लिए और सेविंग सेक्टर्स के लिए भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। शुरुआत का जो सप्ताह रहेगा काफ़ी बढ़िया रहेगा, उसके बाद कुछ उतार चढ़ाव या खर्चा अनावश्यक आपको देखने को मिल सकता है। बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, वो कैसे रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में। पंचम भाव में वक्री शुक्र गोचर कर रहे हैं। जैसे ही 4 तारीख को मार्गी होंगे तो बहुत सारी जो विपरीत परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, कुछ अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ देखेंगे आपके रिलेशनशिप में। यदि आप सिंगल हैं तो कुछ प्रपोजल मिल सकता है। प्रेम विवाह के लिए भी कुछ अच्छे आपको जो है मौके मिल सकते हैं। परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही दूसरे सप्ताह में कुछ बड़े बुजुर्ग के कारण आपको कुछ अवरोध देखने को मिल सकता है। खुद को इमोशनली आप कंट्रोल करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भावनाओं का ज्वार भाटा उमड़ सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको विवाह प्रस्ताव पर आपके लिए आपके परिवार की तरफ से कुछ सकारात्मक चर्चा भी हो सकती है। अब विवाहित दंपतियों की बात करें तो सप्तम भाव है मंगल का गोचर और सप्तमेश का वक्री अवस्था में छठे भाव में गोचर। बिना बात के लड़ाई झगड़ा होना और छोटी सी बात का बड़ा इशू बनना ये आम बात हो सकती है। इसके अलावा आप ससुराल पक्ष से भी कुछ भी सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल सकता, या ससुराल पक्ष से बिना मतलब की दखल अंदाजी या बिना मतलब के आपको कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, जिसका डायरेक्टली असर आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मध्य सितंबर के बाद आपके सप्तमेश बुध मार्गी हो जाएंगे, लेकिन यहीं से सूर्य निकल के आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब मंगल और सूर्य की युति एक आग के गोले की युति है, तो ज़रूरत से ज़्यादा भावनाओं का ज्वार भाटा या गुस्सा होना या अधीर होना, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत तनाव देखने को मिल सकता है। अहम एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहेगा आपके रिलेशनशिप में। ईगो को अगर आप परे रखकर अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे तो बहुत हद तक आप इस नकारात्मक युति को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा संतान के लिए आप प्रयास करें तो दूसरे सप्ताह से बेहतर पोजीशन रहेगी, बेहतर आपका अनुकूल आपका समय रहेगा। संतान से दोनों ही आपको संतोष और लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, मैं आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी, आप इसे ज़रूर करें। कुछ भी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को ये कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसके लिए बुधवार को आपको गाय को हरा चारा खिलाना है और गणेश जी को 21 दुर्वा घास जो है अर्पित करनी है। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद नित्य लें, इससे आपके लग्नेश जो है मजबूत होंगे, और हो सके तो केसर का तिलक लगाएं। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।